नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद से सीईटी का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ और अब एक और भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी अभी ये रिजल्ट आया है और इसके अलावा सीईटी क्वालिफाई वाले मुद्दे पर भी आज मीटिंग हुई है, उसके ऊपर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको अफवाहें काफी कुछ सुनने को मिलती होंगी, लेकिन विश्वसनीय खबर इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जा रही है। बात कर लेते हैं पहले सीईटी रिजल्ट के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार आज की मीटिंग में क्या रहा है। नए चेयरमैन के साथ या एसएससी ऑफिस में या कई जगह मीटिंग हुई बताई जा रही है सीईटी क्वालिफाइड वाले साथियों की। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आया है वो देख लेते हैं। अभी अभी ये रिजल्ट आया है, ये देखिए साथियों, डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी। ये फोरेंसिक वालों की यानी कि एफएसएल की तो पोस्ट थी जिनका रिजल्ट एक बार जारी कर दिया था, लेकिन रिवाइज रिजल्ट अभी आया है, दोबारा इस रिजल्ट में बदलाव किया गया है। काफी साथियों के मैसेज आते थे कि हमारा रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा, तो पिछले 2 दिन की वीडियो आप उठाकर देख सकते हैं। हमने बता दिया था जब लाइव सेशन था कि ग्रुप डी और एफएसएल का रिजल्ट आने वाला है, टीजीटी में अभी समय लगेगा। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का रिजल्ट और नई एडवर्टाइजमेंट का धमाका यानी कि रिफ्रेश एडवर्टाइजमेंट, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, नई एडवर्टाइजमेंट से पहले। लेकिन अब ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, कैटेगरी नंबर 1 से 16, कैटेगरी नंबर 1 से 16 का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है। और अब इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रुप 1 पोस्ट है सीनियर स्टाफ साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी कैटेगरी नंबर 1, और ये कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एससी में। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 2 में जर्नल, एससी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस जर्नल, ये सारी साथी पूरी पीडीएफ में आप देख सकते हैं। अगर 3 पेज की पीडीएफ है, आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो ये देख लीजिए। द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन डेटेड 14 मार्च 2024, यानी कि 14 मार्च को जो रिजल्ट जारी हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है इस नोटिस के हिसाब से। 28 से 2024 का अभी अभी नोटिस जारी हुआ है। अब बात कर लेते हैं सीईटी क्वालिफाई की। तो सीईटी क्वालिफाई वाले साथी लगातार मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कहें या फिर हम कहें हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था जिसमें सभी भर्तियों को अब दोबारा नई प्रक्रिया के तहत करना है, उसके बाद से सीईटी क्वालिफाई वाले साथियों का जो प्रोसेस है या प्रयास है वो और तेज हो गया है। तो आज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बताया जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव रहा है और बहुत जल्द एक और मीटिंग होने वाली है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है। अब साथियों, सीईटी क्वालिफाई क्यों हो सकता है, इसके चांस किस लिए बताए जा रहे हैं, क्योंकि 2 प्रॉब्लम है। एक तो आपको पता है 4 गुणों वाले मसले की वजह से ही तो ये दिन देखने को मिले हैं। 2 प्रॉब्लम ये है, एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर समस्या आ रही है। कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी एचएसएससी लगाए जिससे कि भर्तियां कोर्ट में ना जाएं, और दूसरी समस्या यह है ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज में, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से पोस्ट वाइज होना चाहिए, उसके हिसाब से पोस्ट वाइज होना चाहिए, क्योंकि सीईटी की पॉलिसी में पोस्ट वाइज लिखा गया है और भर्तियां जो पॉलिसी के तहत करने के लिए कहा गया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है एचएससी के पास कि अगर पोस्ट वाइज करती है तो बहुत कम कैंडिडेट आते हैं, फिर तो वही कैंडिडेट बार बार रिपीट होते हैं, और अगर ग्रुप वाइज करते हैं तो पॉलिसी से बाहर जाना पड़ता है। तो समस्याएं तो है साथियों, और इधर रिजर्वेशन पॉलिसी में समस्या है। अगर कोर्ट का फैसला आ जाता तो अलग बात है, लेकिन अभी तो कोर्ट में केस है एचपीएससी वाली पॉलिसी के ऊपर भी, तो कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए जो सही रहे। अब इनका सॉल्यूशन सीईटी क्वालिफाई किया जाता है तो दोनों ही समस्याएं हल हो जाती हैं, इसीलिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है और वो ये युवा प्रयासरत भी है। अब होता क्या है वो आने वाला समय बताया जाएगा कि नए चेयरमैन साहब हैं वो क्या बड़ा फैसला लेते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की गई है। आपका इसके बारे में क्या सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
जल्दी ही और भर्तियों के रिजल्ट या जो भी नए अपडेट आएंगे वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद।